लो चली मैं आईपीओ तो अब मैं नहीं बना रही, मैं चली गोवा। आपने भी जाना है? चलो चली, बाय बाय। हेलो एवरीवन, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। 2021 की शुरुआत में हमने बहुत सारे आईपीओ देखे थे। कुछ आईपीओ हमारे किचन अप्लायंसेस से जुड़े हुए थे, कुछ आईपीओ हमारी रेलवे ट्रैक से जुड़े हुए थे, और कुछ आईपीओ ऐसे थे जो हमारे फार्म से जुड़े हुए थे। बट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो हवा के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ईज माई ट्रिप का इजी प्लानर्स के बारे में, और हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड पूरी जानकारी। हम देखेंगे इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, आईपीओ के डिटेल्स लेंगे, प्रमोटर्स पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, और इसके साथ साथ पीयर के साथ भी कंपैरिजन देंगे, और लास्ट में आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। टू मेक द प्रोसेस मोर सिंपल और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हम पीछे आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे, ताकि आपको साथ के साथ समझ आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इजी ट्रिप प्लानर्स जो है वो 2008 में लॉन्च हुई थी, और अगर हम इसके ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो इंडिया में एस्टैब्लिश है। ये अपने कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, रेलवे टिकट्स, बसेस आपको करवानी, आपको टैक्सेस करवानी, आपको होटल पैकेजेस चाहिए, आपको होटल्स का कुछ भी चाहिए, इसके अलावा कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प चाहिए, तो ऐसी सर्विसेज ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा ये ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विस जो अपनी वेबसाइट पे ऑफर करती है, और ये B2B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के साथ साथ B2C बिजनेस टू कस्टमर, जैसे हम लोग हैं, हमें टिकट्स चाहिए। B2E यानी कि बिजनेस टू एंटरप्राइज, ये आगे इंटरप्राइजेस को भी डील करती है। अब आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि 2019 नवंबर में इस कंपनी के पास 400 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस रजिस्टर थी, और 1 करोड़ होटल से भी ज़्यादा के साथ ये रजिस्टर्ड थी। यानी कि ये कंपनी जो है वो फ्लोरिश बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रैवल एजेंट्स की, तो 50,000 से ज़्यादा इसके ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इंडिया में बहुत मेजर सिटीज़ में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ऑनलाइन लीडिंग ट्रैवल एजेंसी जो है ये इंडिया में है। आपने बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी सुनी होंगी, जैसे मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप हो गया, इसके साथ साथ आपका इजी ट्रिप भी है। तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो है। इस कंपनी का नाम जो है बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका बहुत अच्छा है, इन हाउस इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्हें बाहर किसी भी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना पड़ता। इसके साथ साथ इस कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो भी बहुत अच्छा है। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इसके पास 50,000 के लगभग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो ये इसे बनाते हैं कि लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ट्रैवल एजेंट्स अमंग द की ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। इसके अलावा ये रैंक की गई है 3rd नंबर पे इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज इन फिजिकल 2019। बेस्ड ऑन ईयर टू ईयर अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसका जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है प्लस इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर हमें देखने को मिला गया है, जो कि बाकी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से बहुत ऊपर जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ग्रोथ बुकिंग रेवेन्यू की, तो ये 2018 से 51% इंक्रीज हुआ है, और विद इन द 6 मंथ ऑफ 2019 यानी कि सितंबर की अगर हम बात करें तो जो इसका ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू था वो 20,196 मिलियंस पर पहुंच चुका था। यानी कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर रही है, इसका ऑपरेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ग्रॉस बुकिंग वॉल्यूम्स की, तो 2018 से इसका भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लगभग 55% का इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और 2019 में इसका जो टोटल ग्रॉस बुकिंग वॉल्यूम्स था वो था 3.66 मिलियन, और 19 में मार्च 19 के बाद सितंबर में ही इसका 2.56 मिलियन हो गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि सडन एक साल में इसका 3.66 था, और बाकी के जो 9 मंथ है उसमें ये 2.56 मिलियन तक पहुंच चुका था। तो यानी कि संभावना है कि 2020 तक ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स की। ये आईपीओ जो है वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है और ये 10 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसका जो टोटल इशू साइज है वो 510 रुपये है, और इसको आपको मिनिमम जो लॉट्स है वो 80 खरीदने होंगे।
प्राइस बैंड की बात करें तो 186 टू 187 इसका पर इक्विटी शेयर रहेगा। अब अगर हम बात करें इसके अलावा कि इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो आपको 14,880 से लेके 14,960 तक की आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि इस आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो इसकी अलॉटमेंट डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। अलॉटमेंट की जो डेट है वो मार्च 16 रहेगी। रिफंड्स आपके पास आ जाएंगे 17 मार्च को। शेयर्स हो जाएंगे आपके, अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो ये इस आईपीओ के जो शेयर्स होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 18 मार्च को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 19 मार्च को बीएसई और एनएसई में होगी। तो इस आईपीओ के जो प्रमोटर्स हैं वो 3 प्रमोटर्स हैं, निशान पेटी, रिकांत पेटी और प्रशांत पेटी। तो ये प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। अगर हम जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ वो एक दिन पहले 100 रुपये पे था और आज अगर वो हम उसे देखें तो 170 से 180 के बीच में चल रहा है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो एक प्राइस बैंड था वो 186 था और आपको जीएमपी में ये 175 टू 180 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि आपको इधर अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट की। क्लियर करने के लिए आपके पीछे चार्ट दिखाया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स लिए हैं, 2018, 2019, 2020 प्लस दिसंबर 2020 भी लिया है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एसेट्स की जो मार्च 2018 में थे तो वो थे 1802 बिलियंस में हम बात करेंगे तो 1802 थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2019 मार्च से इसने 2020 मार्च में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है और वहीं पर ही मार्च 20 से इसने दिसंबर 20 में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। अब आप देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल कोरोना लगने के कारण, पेंडेमिक लॉकडाउन लगने के कारण भी इस कंपनी ने बहुत अच्छी यहाँ पर टोटल एसेट्स में इंप्रूवमेंट की है। और हम बात करें इसके रेवेन्यू की तो 2018 में इसका रेवेन्यू था 1135 मिलियन और ये 2020 में इंक्रीज हुआ है 179.7.24, यानी कि सीधा ही 600 करीबन मिलियंस की हम बात करें यहाँ पे, तो इतना ही इस कंपनी ने हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई है। वहीं पर ही मार्च से 2020 के मार्च से दिसंबर 2020 के यहाँ पर इन्होंने 815 मिलियन की यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। अब हम यहाँ पर थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ बिकॉज बहुत हॉच पॉच हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए 2018 में कंपनी ने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमाया था, पर यहाँ पर ही 2019 में इस कंपनी ने 239.93 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और अगले साल मार्च 2020 में इन्होंने 346.48 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेंडेमिक कंडीशन भी थी, होटल्स, एयरलाइंस, टैक्सीज इन सब में बहुत इफेक्ट पड़ा था, बट स्टिल इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया टैक्स कटने के बाद भी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 9 महीनों में, मार्च के बाद इन्होंने दिसंबर में 311 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स कमाया है। जहाँ पर आप देखेंगे कि एक साल में इन्होंने 346 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, वहां पर ये 8-9 महीने के बाद ये कमा रहे हैं 311 मिलियन का। तो आप देख सकते हैं कि अभी साल खत्म ही नहीं हुआ है एंड इट इज फॉर श्योर कि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर दिखाएगी ही। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी इस कंपनी के की पैरामीटर्स के बारे में, बिकॉज यहाँ पर हमें इसका आरओई, नेट प्रॉफिट, डेट टू इक्विटी ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो आप देखेंगे कि मार्च 2019 में जो इसका डेट टू इक्विटी है वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। 17 में बहुत अच्छा चला, मार्च में नेगेटिव था और मार्च 2000 आप देखेंगे मार्च 2017 में अच्छा चला, 18 में नेगेटिव है और 19 में इसने थोड़ा बहुत ये इसने इंप्रूवमेंट दिखाई है। हालांकि नेगेटिव में नहीं था और हालांकि ना ये अच्छा था, बट स्टिल फार बेटर देन 2019। अब यहाँ पर एक और चीज देखने की जरूरत है कि यहाँ पर डेट टू इक्विटी है, इस कंपनी का 2 साल जीरो ही रहा है। मतलब कि इस कंपनी को किसी से भी उधार लेने की पैसे की जरूरत नहीं थी, कोई कंपनी लॉसेस में नहीं चल रही थी, फाइनेंशियली इट वाज स्टेबल। तो यहाँ पर ये अच्छा हमें परफॉर्मेंस वाइज दिख रहा है। 2017 में बहुत ही कम था, 0.24 था जो कि कम था, बट 18 और 19 में 0 ही था। तो इट्स अ गुड साइन कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर एक पेयर एनालिसिस किया है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस ट्रैवल एजेंसी के फॉर्म में दिखेंगे आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, आपको यात्रा भी मिल जाएगी, ठीक है। बट आज हम बात करेंगे मेक माई ट्रिप की, बिकॉज इसका मेजर पेयर कॉम्पिटिटर है। तो अगर आप 2016 की बात करें तो इसका जो प्राइस था वो 18.19 था, और 5 साल के बाद 2021 में इसका जो प्राइस आया था वो अभी जो चल रहा है दैट इज $35.90 तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस, चार्ट में भी आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। बट ये है कि इस टाइम पर जो है इसका पीक पॉइंट चल रहा है, यानी कि ये सही समय है आप किसी ट्रेवल एजेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न्स आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में नियरली अगर हम देखें तो 2 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट के बहुत अच्छे पैरामीटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जो आप ग्रैब कर सकते हैं। और अगर इवन आप इसे सस्ते में भी खरीदना चाहते हैं, आप इसे बाय करना चाहते हैं और हाई में इसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी कंडीशंस मिलेंगी जहाँ पे आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मेक माई ट्रिप के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब आप देख रहे होंगे कि आपने जो ऊपर चार्ट देखा था वो एक्चुअल में सही लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, बट ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए कंपनी 3 सालों से नेगेटिव में ही चल रही है, जहाँ पर हमने ये देखा कि ईज माई ट्रिप की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। हालांकि ईज माई ट्रिप जो है वो छोटा ट्रैवल एजेंसी है, बट फिर भी अगर हम देखें कि MMT के मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ रेड मिल रही है, और ऐसा कुछ भी हमें ईज माई ट्रिप की फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं मिला था। तो आप इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एनालिसिस। अब आप सोच रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एनालाइज क्यों करेंगे। वैसे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कभी भी किसी भी शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसकी आगे आने वाले समय में उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अगर नहीं है तो हमें पता है कि नीचे आएगा, बिकॉज उसकी डिमांड ही नहीं है। बट हाँ, अगर उसकी डिमांड है तो वी आर श्योर उसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने जो मेन हेडिंग बनाई है तो वो बनाई है दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है वो 34th नंबर पे आता है अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देखें 2019 की, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के इकोनॉमिक रिपोर्ट 2019 में जो आई थी, उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का GDP है ट्रैवल और टूरिज्म को लेके वो 4.9% बड़ा है। सो इट इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना एंड फिलीपींस। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी कंट्री ने जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम सेकंड पॉइंट में हमारी बात करेंगे 2020 में 39 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट की गई थी ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड ही। तो यानी कि जो हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 8.0% जो था वो टूर एंड ट्रैवलिज्म को दिया गया था। तो हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। माना गया है कि 2028 में 32.05 लाख करोड़ यानी कि $492.21 बिलियन जो है वो इंडिया का GDP ग्रो होगा, इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ जो टोटल अर्निंग्स होंगी वो इस सेक्टर में वो रीच होंगी $50 बिलियन बाय 2020। तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का और जो इकोनॉमी का एनालाइज है इन 3 पॉइंट से हमें पता लग रहा है कि अच्छा ही चल रहा है। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। 2019 में देखा गया था कि जो टोटल हमारे पास ट्रैवलर्स आए थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे वो 10.89 मिलियन आए थे, और ये भी माना गया है कि ये भी ग्रो करेगा 3.20% के रेट पर। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स निकाले हैं, जैसे कि हमारे पास है इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव। इसके भी अलावा बहुत सारे हैं जो यही डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं कि हमारे जो इंडिया की ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ टूर एंड ट्रैवलिज्म वो बढ़े। और इन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 2025 तक जो ग्रोथ है वो 2% हमारी बढ़नी ही चाहिए। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ पॉइंट की। तो 2029 में ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है वो 6.7% ग्रो करेगा, यानी कि ₹35 ट्रिलियन ग्रो करेगा, और टोटल इकोनॉमी का जो टोटल होगा वो होगा 9.2%। 2028 में कहा गया है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है, यानी कि जो फॉरेनर्स जो इंडिया में ट्रैवल होकर आते हैं
दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो 30.5 मिलियन के राइज होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो इस सेक्टर को काफ़ी अच्छा दिखा रही है। नो डाउट इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं। कंपनी के मामले में भी अगर हम कंपनी को भी देखें तो कंपनी ने भी बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। और इससे इसके इकोनॉमी प्लस इंडस्ट्री एनालाइज से आप ये भी जान सकते हैं कि अगर आपको इससे अलावा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा कि जो टूर एंड ट्रैवल या जो ट्रैवलिज्म में है, उनमें आपको एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी इन्वेस्टमेंट के बाद। तो फ्रेंड्स, स्पेशली होमवर्क मैंने आपके लिए निकाला है। यू हैव टू चेक द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ प्रमोटर्स, प्लस आपको ये ढूंढना है कि क्या इस कंपनी पे या इसके प्रमोटर्स पे कोई लिटिगेशंस तो नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि उनमें ही ध्यान रखकर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये IPO रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको डेली नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स भी चाहिए जब मैं आपके लिए शॉर्ट्स और रील्स लेकर आती हूँ, तो हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज ये घंटी आपको लगातार बताती है कि कब मैं आपके लिए बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।